Nutway presents Ivara. कितना सुंदर है ना ये शब्द। और इसके अर्थ के कोई न पता लगा सका। हर व्यक्ति की अपनी परिभाषा है और हर प्रेम से बंधे रिश्ते में अपना नाम है। जैसे पति का पुजारी का ईश्वर। श्वेत रंग से भी पवित्र शब्द को न जाने लोग मैला क्यों बता देते हैं। शायद इसलिए क्योंकि उनके नियमों से सीमित थे। मैंने भी प्रेम किया था, ऐसा प्रेम जो समाज के हर नियम से परे था, जिसे अक्सर लोग संज्ञा देने से कतराते हैं। पर मेरे मन में कभी कोई मैल नहीं था। अपने प्रेम के बदले कभी कोई अधिकार भी नहीं मांगा। पर जब खबर लगी इस दुनिया को, तो छीन लिया मुझसे मेरा सब कुछ। मेरे जीवन में पर मैं तब भी नहीं रुका। मेरे पास क्या विश्वास था कि जब भी वो वापस आएंगे मुझे न सिर्फ पर अपने इस पुत्र को तो सीने से लगाएंगे और उसे वो हर सुख देंगे जिसका वो हकदार है। पर मैं भूल गई थी, ये कठोर दुनिया मुझे सिर्फ एक दासी के रूप में देखती है, इंसान के नहीं। एक बार 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 हर बार बस मुझे और मेरी उम्मीदों को तोड़ा गया। अरे जिस इंसान के इंतजार में पूरी उम्र बीत गई, उस इंसान ने आकर मुझे पहचानने से ही मना कर दिया। मुझ तक ठीक था, मेरा पुत्र जिसे मैं जीवन का हर सुख देना चाहती थी, उसके भाग्य में भी जीवन भर का दुख लिख दिया। सिर्फ और सिर्फ दुख। सिर्फ और दुख। कौन हो? जी मैं वो माफ करिएगा, मैं चोरी करने आए हो? जी जी नहीं, वो तो मैं नदी पार करना चाहता था, पर वन में रास्ता भटक कर आपके भवन के द्वार के सामने आ पहुंचा। बाहर कोई दिखाई नहीं दिया तो तुमने सोचा बिना पूछे कहीं भी आ सकता हूँ?
माफ करिएगा, मैं तो बस खाने की तलाश में आया था। चलता हूँ। रुको। बाहर कौन सा मौसम है? सावन शुरू हो चुका है। नाश काले विपरीत बुद्धि। जी, अरे मूर्ख, क्या तुम्हें इतनी भी खबर नहीं? नदी समय अपने चरम पर होती है, उसे जिंदा पार करना नामुमकिन सा है। पर मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं। क्या तुम्हारी इस मूर्खता का कोई विशेष कारण? दरअसल मैं अपने मित्र के साथ उसके गांव जा रहा था। तो तुम्हारा मित्र भी है? था। क्यों? मित्रता खत्म हो गई? जी नहीं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो क्या तुमने उसकी हत्या की है? भला मैं अपने मित्र को क्यों मारूंगा? तो क्या हुआ उसके साथ? अगर मैं बताऊं तो भी अब विश्वास नहीं करेंगे। आगे का प्रयास तो करो। मैंने जो अपनी आंखों से देखा उसकी कल्पना करना भी असंभव। एक स्त्री इतनी सुंदर, मानो स्वर्ग से कुछ अप्सरा उतर कर आई। उसके लंबे लंबे बाल जैसे बरगद की जटाएं, उसकी आंखें जैसे कोई सुंदर या एक डक थी। वो जब चलती तो उसकी माला जैसे कोई गीत गाती, और उसकी कमर जैसे उसके गीत की प्रशंसक हो। वस्त्रों से ज्यादा आभूषण लिए उसका शरीर इतना सुंदर, मानो पत्थर को भी पिघलाकर अपना पुजारी बना ले। उसने मुझे और मेरे मित्र को आमंत्रित किया। मेरा मित्र काबू कोट डाला और उसके पीछे चल दिए। वो जैसे ही उसके पास गया, वो स्त्री एक जोगिनी में बदल गई। उसने मेरे सामने उसे गाना शुरू कर दिया। मेरा मित्र चीखता रहा, चिल्लाता रहा। मैं कुछ ना कर सका। अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकला। भला तुम्हारे जैसा कायर बच कैसे गया? मैं कायर नहीं। मैंने अपने मित्र को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर उसने मेरी एक ना सुनी। मित्रता निभाने का अर्थ ये नहीं होता कि मैं उसके साथ मृत्यु के मुंह में समा जाऊं। वैसे भी मेरी माँ ने बचपन से मुझे जोखिनी की कहानी सुनाई, और ये बता रखा है कि उसके मुंह में पड़ना जैसे मृत्यु को गले लगा देना। कौन है? कोई नहीं, बस एक यात्री है जो रास्ता भटक गया। क्या तुम इतना नहीं जानते? द्वार को लाने वाला अतिथि होता है और इसके स्वागत का पहला अधिकार भवन के मालिक का है। जी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हरि है। नामसूत्र। राजा को जगाने के लिए महल में गीत गाया करता था, पर जब प्रजा ने विद्रोह कर दिया तो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और वन में रास्ता भटक कर आपके भवन के सामने आ पहुंचा। ये झूठा है। अगर संगीतकार है तो इसके वाद्य यंत्र कहाँ है? वो तो भागते समय वही छूट गए। अब तो बस संगीत है। तो संगीतकार हो तुम, भजन
भजन कीर्तन कर लेते हो। ठीक है, भजन कीर्तन तो ब्राह्मणों का काम है। मैं तो एक नीच हूँ। जो कुछ भी सीखा है अपनी माँ से सीखा है। हरिजन से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं होता, अपने कर्मों से होता है। हम इस भेदभाव और जाति में नहीं मानते। तुम ये सब छोड़ो और कुछ गा कर सुनाओ। अभी हाँ, अभी भवनपति शरण तकूं मैं, भवनपति शरण तकूं मैं, निर्धन निर्बल दीन दुखी मैं। भवनपति शरण तकूं मैं, धर्मराज तुम कुल के स्वामी, वन बगियन पर्वत जल प्राणी, संग नगमस्तक भवनपति शरण तकूं मैं। वाह, बहुत खूब। अगर तुम महल में होते तो राजा तुम्हें वस्त्र भूषण से भर देते। जो कुछ भी अपनी माँ से सीखा वो सुना दिया, पर इस प्रशंसा के काबिल नहीं। हाँ, ठीक है। भला एक दास संगीत के बारे में क्या जाने। हमें तुम्हारा संगीत पसंद आया, तुम यहाँ रह सकते हो और इस भवन में किसी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारे वस्त्र और भोजन का भी प्रबंध कर दिया जाएगा। धन्यवाद प्रभु। कई दिनों से कुछ नहीं खाया। जानते, लेकिन अब तुम हमारी शरण में हो तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से रहो और सूर्योदय की पहली किरण के साथ अपना गीत प्रस्तुत कर देना। पर मालिक, मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जाना होगा। हमारा प्रस्ताव न मानकर तुम हमारा अपमान कर रहे हो। प्रमथेश चंद्र बरुआ की बात कोई भी नहीं टालता है। मालिक जैसे कह रहे हैं वैसे ही करो। आप नाराज ना हो। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। बैठ जाओ। आराम से खाओ, जितना चाहोगे उतना मिलेगा। अनाज भंडार पूरा भरा हो। इतने दिनों तक यहाँ वहाँ भटकने के बाद आखिरकार मुझे भोजन और शरण दोनों मिल गए। ईश्वर कितने दयावान। इतने दिन जब तुम यहाँ वहाँ भटक रहे थे तो तब कहाँ था तुम्हारा ईश्वर? सहायता हमने की और दयावान हो।
मेरा वो मतलब नहीं तो क्या मतलब था तुम्हारा? था। ईश्वर की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँचा, वरना वहीं वन में भटक रहा होता। विधि विधि है तुम्हारी जो तुम्हें यहाँ तक ले आई। आपको अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो माफी चाहूंगा। आप कहें तो मैं आपको दूसरा गीत गा के ले जाओ इसे और रहने की जगह दिखा दो। चलो। कभी स्कूल में बैठे भवरे को ध्यान से देखा है? हाँ, भंवरा एक फूल से दूसरे फूल मंडराता है, रस भरता है और उड़ जाता है। काफी सुंदर दृश्य होता है। भंवरा हमेशा सुंदर फूल से आकर्षित होता है। भंवरे को यही लगता है कि फूल उसके सहायक हैं, मगर असल में फूल सुंदर दिखता ही इसलिए है कि वो भंवरे को अपनी ओर ला सके। भंवरे से ज्यादा फूल को भंवरे की जरूरत होती है, समझे? जी। कई वर्षों पहले बरवा के पूर्वज यहाँ आए थे और उन्होंने इस जगह का निर्माण किया था। एक विद्वान पंडित होने के कारण उन्हें राजा से जमीन और कुछ दास दान में मिल गए। बस तभी से लेकर आज तक उनका सारा परिवार यहीं रहता है। और आप? मेरा क्या, पहले ही दास वाला बचपन से लेकर आज तक चाकरी करता रहा यहाँ पे, और अब से तुम्हारी भी यही जगह है। अगर काम में हाथ बटाओगे तो तुम्हें भी खाने को कुछ दे दूंगा। मेरा शिकार पे जाने का समय हो गया है, तुम अभी आराम कर सकते हो। सबसे जरूरी बात, इस भवन में बिना आज्ञा के यहाँ वहां कहीं मत खाना, और मालिक के कमरे से तो दूर ही रहना। ऐसी भूल की यहाँ कोई माफी नहीं मिलती। मैं ये गलती नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वहां क्या कर रहे हो? सवेरा हो गया, हाथ मुंह धोकर शुरू हो जाओ। कुछ चुप। सुना नहीं? मालिक के लिए गीत भी प्रस्तुत करना है तुम्हें। जाओ अभी।
को व्याकुल, पंछी दर्शन को व्याकुल, संग राह तकूं मैं, भोर भई प्रभु जागो, नित गान कहूं मैं। अरे तुम्हें पता है मूर्ख से बड़ा मूर्ख कौन होता है? जी नहीं। जो मूर्ख होकर खुद को चतुर समझे, जैसे वो कौवा। पर मैं कुछ समझा नहीं। कौवे को तो सब चतुर पक्षी मानते हैं। खा गए ना तुम भी धोखा, दुनिया की नजर से नहीं, हमारी नजरों से देखो तो तुम समझोगे। तुमने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें कबूतर जो असल में चतुर होता है, वो एक कौवे को मूर्ख बनाकर उसके कैद से मुक्त हो जाता है और अंत में वो कौवा खुद ही अपने जाल में फंसकर मर जाता, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने चतुराई की नकली चादर ओढ़ रखी, बिल्कुल इंसानों की तरह। जोसेफ, तो तुम्हें भी आता है खेल खेलना? हाँ, महल में काफी बार लोगों को खेलते हुए देखा है। पासों के अंक पर गोटियां चलती हैं। सब भाग्य का खेल है। भाग्य नहीं, बुद्धि भी जरूरी है। नियति के नियमों को बुद्धि से भी बदला जा सकता है। इतिहास भी गवाह इस बात का। महाभारत का खेल याद नहीं तुम्हें? पर ये तो पूरा संसार जानता है कि वो खेल नहीं, छल था। कई सालों से अकेले हम हैं। याद नहीं पिछली बार बाहर कब निकले थे? ऐसे में चौसर सिर्फ एक खेल ही नहीं, जीवन का दर्पण बन जाता है। ये गोटियां बिल्कुल इंसानों की तरह विधि के पासों पर चलती रहती, और ये खेल ये भी जीवन की तरह सबको अपनी राह पर अकेले ही चलना पड़ता है। अंत में कोई भी रिश्ता काम नहीं आता है। अब तुम ही बताओ, अगर तुम अपने दोस्त का जीवन बचाने जाते तो क्या खुद जीवित रहते? बस ऐसी विचारों के साथ चौसर खेलो तो समय कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। आओ बैठो। अरे नहीं मालिक, बोलो, मैं आपके सामने बैठ कैसे खेल सकता हूँ? अरे लेकिन एक बार पासे फेंक दिए जाए तो उसे खेल का मंत्र माना जाता है, फिर तुम उसे अस्वीकार नहीं कर सकते। खेल शुरू होने से पहले तुम्हें कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। भला एक साधारण गायक दाव पर क्या लगा सकता है? और वैसे भी मेरे पास इन कपड़ों की सिवा और कुछ नहीं। तुम्हारा समय है जो तुम दांव पर लगा सकते हो। पर
समय का सौदा कैसे कर सकता हूँ? उसे दांव पर कैसे लगा सकते हैं? लगा। इस ब्रह्मांड में समय से अधिक कीमत किसी की भी नहीं। समय या हर वस्तु की कीमत तय करता है। समझे? जी। तो अब खेल के कुछ नियम जान लो। अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें पूरा जीवन इस भवन का एक गायक बनकर गुजारना पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं ये खेल नहीं खेल सकता। प्रभु, मुझे जाना होगा। अरे लेकिन तुमने तो पासे फेंक दिया। अब तो तुम्हें चाल चलनी ही पड़ेगी। पर 3 और 4 चलो। मालिक, आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आप दोनों स्वभाव से इतने विपरीत हैं, फिर भी आपने उन्हें अपना दास बना रखा है। पर उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं कि वे आपके आभारी हैं। महल में तो ऐसे किसी व्यक्ति को तुरंत निकाल दिया जाता, पर आपने हम समझ रहे हैं तुम क्या कहना चाह रहे हो। अरे लेकिन यही तो अंतर है जो हमें मालिक और उसे दास बनाता है। मालिक को अक्सर अपना हृदय विशाल रखना पड़ता है। आप इतनी बड़ी बातें इतने साधारण तरीके से कह देते हैं, पर क्या आपने कभी कोई नया दास रखने का नहीं सोचा? नहीं, कंबू के माता पिता हमारे यहाँ काम किया करते थे। गांव में हैजा फैलने की वजह से दोनों की मृत्यु हो गई। नादान उम्र में ही दोनों का हाथ उसके सर से उठ गया। फिर हमने उसे इस भवन में रहने की जगह दी। कई सेवक आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उसकी जगह कोई भी नहीं ले पाता यार। अरे अब अगर मेरे पास से पर 10 आ गया तो याद रखना तुम हार जाओगे। लगता है अब तुम्हें गीत गाने के साथ साथ चौसर भी खेलना पड़ेगा। मालिक के साथ खेलना गौरव की बात है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनकी छाया में रहने का मौका मिला।
बिना ही कुछ बताए वे सब जान लेते हैं। कितने महान हैं। महान नहीं, ढोंगी है वो। आप मालिक के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। उनके चेहरे को देखकर ही लगता है कि वे कितने महान ब्राह्मण हैं। इसमें हंसने वाली क्या बात है? छोड़ो, तुम नादान, तुम्हारी उम्र में कंकड़ भी रूई सा दिखता है। उम्र की अहमियत अनुभव तक होती है। जीवन की ठोकरें अनुभव को जन्म देती है। जैसे मालिक का अनुभव और उनका ज्ञान आपकी हमारी समझ से परे है। अगर ठोकरों से ज्ञान मिलता तो तुम जैसे नीच को तो बहुत ज्ञानी होना चाहिए, पर तुम तो महल की झूठन पर पलते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी विधि में ये लिखा है? देखिए, मेरा जन्म जिस कुल में हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, पर मेरी जाति आपको मेरा अपमान करने का अधिकार नहीं देती। और भूलने मत, मैं यहाँ मालिक का अतिथि हूँ। जिसके ना घर का पता हो ना रहने का ठिकाना, उसे अतिथि नहीं बंजारा कहते हैं। अभी भी समय है, जाग जाओ। मालिक, मालिक, भोजन ले आए। तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें कुछ परेशानी है हमसे। भला मुझे आपसे क्या परेशानी होगी? मैं तो आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे भोजन और शरण दिया। तो किसी और को, वो दास, वो कुछ कह रहा था ना तुमसे? जी जी नहीं, उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक, तुम्हारी बातों का हम विश्वास कर लेते हैं। अरे पर हमारी सलाह यही रहेगी कि तुम यहाँ किसी की बात पर विश्वास मत करना। जब अपनी नजर कमजोर हो तो सूखे मैदान में भी पैर फिसलने का डर रहता है। अक्सर ऐसा होता है, जब हमारा अतिथि यहाँ सुख से रहने लगे तो ये दास उन्हें हमारे खिलाफ भड़का देता है, और फिर हमारे शांत भवन में शोरगुल हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो जो यहाँ उपद्रव करते हैं ना, हम उन्हें हमेशा के लिए शांत कर देते हैं। और खाना ले हमारे लिए। रसोई घर खाली हो चुका है, अब नहीं है। केवल 2 लोगों के भोजन से रसोई घर कभी खाली नहीं होता। खाना तो हर बार 10 लोगों जितना बनता है।
मिलता सिर्फ एक को है। अतिथि के सामने अपमान करता है। मृत्यु का भय नहीं है तुझे? नजरें नीचे कर। सुनाई नहीं दिया? नजरें नीचे कर। मालिक, ये दंत दानव से देखे होंगे और जब होगी आंखों से प्रलय प्रकट तब कैसे बच पाओगे? मुंदों का अथाह सागर में समेट सके जो मुझे खुद में। ऐसी गालियां कहां से लाओगे? जल हूं मैं, बल हूं मैं, अत्यधिक प्रबल हूं मैं, अक्ष हूं मैं, दक्ष हूं मैं, भेद सको वो। लक्ष हूं मैं वेग हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं वायु से भी तेज हूं। आप ऐसा ही करते। अंत हूं मैं, अनंत हूं मैं। अरे क्या तुम इतना नहीं जानते? मालिक की आज्ञा के बिना तुम ये भवन कभी छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसा करने से मालिक का अपमान होता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये गलती नहीं करूंगा। मालिक मुझे जाने दीजिए। ठीक है, तुम्हें जाने की आज्ञा देते हैं। अरे लेकिन अभी नहीं, बारिश रुकने के बाद। पर मालिक, बारिश तो शांत हो जाओ। कभी नहीं जा पाऊंगा, सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ। झूठे हो तुम। हरी, खत्म हो गया, शांत हो जाओ। सब खत्म हो गया। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। हरी, 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 मैंने कहा शांत हो जाओ। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। जो कुछ भी तुमने यहाँ देखा वही यहाँ की असलियत है। तुम चाहे हो, वो एक गांव हुआ करता था, मनसा गांव। ब्रह्मदेश उस गांव का राजा था। ब्रह्मदेश के राज में सब सुख से रहते थे। उसके रहते कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था इस गांव को। फिर क्या हुआ? समय बड़ा बलवान होता है, कब किस राह मुड़ जाए ये कोई नहीं जानता। जो गांव कभी हरा भरा हुआ करता था, हैजा फैलने के कारण कब्रिस्तान बन गया। और जब बात हाथों से निकलने लगी तो प्रमथेश ने हर बार की तरह सबकी सहायता करने का फैसला किया और उनके कुल गुरु की सलाह पर एक विशाल यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से सब पहले जैसा हो, रोगी ठीक हो गए, फसलें फिर से हरी भरी हो गई। अगर सब ठीक हो गया था तो आज ये जगह इतनी वीरान क्यों? और
प्रमथेश का व्यक्तित्व वो इतना कैसे बदल गया? लोग जिसे शांति समझ रहे थे ना, उनके अंत की शुरुआत थी। प्रमथेश को उस यज्ञ में फलस्वरूप एक बाघ भी मिला। उस बाघ के पास कई मायावी शक्तियां थी, बावजूद उसके वो बस प्रमथेश का केवल एक दास था। और इन्हीं बातों ने प्रमथेश के मन में क्रूर को जन्म दिया। वो बाघ को दिन भर सताता, उसे मारता पीटता और इतना काम करता था, फिर भी उसे खाने को बस कभी कभी कुछ देता। इन्हीं विचारों ने बाघ के मन में गुस्सा और नफरत पैदा कर दी। और फिर जब एक दिन प्रमथेश घमंड और मदिरा के नशे में चूर था, तब बाघ ने अपना बदला लेने का फैसला किया और बाघ एक स्त्री का रूप धारण कर गया। और जैसे ही प्रमथेश इसकी ओर मोहित हुआ, बाघ ने हार लिए उसके प्राण और कर लिया अपना बदला पूरा। इसका मतलब हाँ, प्रमथेश मर चुका है और जिसे तुमने अब तक देखा वो प्रमथेश के शरीर में मायावी बाघ है। उस बाघ ने धीरे धीरे सभी गांव वालों की बलि ले ली। भवन तो क्या, लोगों ने इस गांव के आसपास आना भी बंद कर दिया। और ये तय है हम तुम्हें तुम्हारे जरूर होंगे। और भागने की कोशिश मत करना, कोई फायदा नहीं। तो क्या करूं? यहाँ बैठ अपने मृत्यु की राह देखूं? कोई तो उपाय होगा। आप मेरी सहायता करिए। आप तो इतने सालों से यहाँ रहते। उपाय तो है, पर इसे पूरा करने में तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। जब जीवन ही दांव पर लगा हो तो मृत्यु का भय कैसा? आप उपाय बताइए, मैं आपकी सहायता करूंगा। देवता जब प्रमथेश को वो बाघ फल स्वरूप दे रहे थे, तब ये बात अब खरी बात था। बाघ को काबू करना किसी साधारण मनुष्य के हाथ में नहीं, इसलिए देवताओं ने प्रमथेश को एक शंख भी दिया। शंख? उस शंख कोई साधारण शंख नहीं, उस शंख में बाघ को काबू करने की शक्ति है। जब भी बाघ आगे से बाहर होने लगे, तब उस शंख का प्रयोग किया जाता है। जैसे वो शंख को बजाया जाता है, बाघ जिस भी शरीर होता है वो शरीर को छोड़ के भाग जाता है। तो वो शंख कहाँ मिलेगा? मैं ढूंढूंगा, मैं मदद करूंगा आपकी। आप बताइए। सही समय आने के बाद मैं सब कुछ बता दूंगा। अभी के लिए तुम्हें आराम करो, ताकि बाघ को लगे तुमने उसकी कैद अपना ली है। आराम करो है। समय आने पे तुम्हें सब बता दूंगा। बाकी आखिर बनियो, तुम्हारी मृत्यु करते ही बात अजय हो जाएगा। जब तक कोई और लाठी नहीं आता, मैं वश कर पाए दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें बलिदान देना होगा। मालिक,
एक बार पासे फेंक दिया जाए तो उसे खेल का आमंत्रण माना जाता है। सामने वाला उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। अरे लेकिन तुम खेल का एक अहम नियम भूल रहे हो। खेल शुरू होने से पहले तुम्हें कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। और आज तुम्हारे पास दांव पर लगाने को बचा ही क्या है? मालिक आप हरी, अब अगर मेरे पासे पर 10 आ गया तो याद रखना तुम हार जाओगे। बाबा Hmm.